जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के गणित को एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप 2025 में क्लास 10th का एग्ज़ाम यानी कि फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वाला मैथ आप लोगों को पढ़कर जाना है, क्योंकि ये काफ़ी साल से रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 3 मार्च को जो है झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके पहले जो है आप लोगों का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग जो है, आप चाहे बिहार बोर्ड के हों चाहे झारखंड बोर्ड के हों, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हो। यदि आप जैक बोर्ड से हो तो आप लोगों को जैक लिखना है कमेंट बॉक्स में। यदि आप बिहार बोर्ड से हो तो बी आप लिख सकते हो, या फिर ओनली बिहार लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सवाल क्या है। ये जो डेट आप देख रहे हो ऊपर में 3/3/2025, ये आप लोगों के क्लास 10th के जो एग्ज़ाम है आप लोगों का जैक बोर्ड का, वो डेट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आप लोग अब सवाल को ध्यान से देखना। सवाल में आपसे बोला गया है कि एक ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है, याद रखिएगा, दो संख्याएं निकालनी है। ज्ञात करें जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। देखिए, मान लीजिए कि अगर आपने एक संख्या x माना है, ठीक है, ठीक है, कोई भी संख्या है तो आपने उसको x मान लिया, और दूसरी संख्या अगर y होगा, अभी हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 27 होगा। ठीक है, और इन दोनों का जो गुणनफल होगा यानी कि x गुना y, वो कितना होगा, 182 होगा। इतना क्लियर है सभी को। चलिए, लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, हम आपको बताते हैं। आपने पहली संख्या क्या माना, माना कि जो पहली संख्या वो क्या है, x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्यों, देखिए, आपने क्या बोला कि जिनका योग कितना है, 27 है, यानी कि उन दोनों का जोड़ 27 होगा। ठीक है, मान लो कि कोई भी संख्या है, मान लो एक संख्या अगर 10 है, ठीक है, दो संख्याएं हैं, उन दोनों का योग कितना है, 27 है। अगर उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया दूसरा 17 होगा। अच्छा 17 होगा, तो 17 कैसे लाया बाबू, तो आप बोलोगे भैया 27 में से 10 को घटा दिए, 17 आ गया। सेम वही प्रोसेस। देखिए, माना कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 27 में से ही घटा दीजिए, क्योंकि दोनों का योग 27 है, तो दूसरा निकालेंगे तो 27 में से घटा के निकालेंगे, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगा। पहला कंडीशन जो यहाँ पे दिया गया था वो पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन में बोला है कि उनका गुणनफल जो होगा वो 182 होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, पहली संख्या को आपने x माना, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो गया, तो इन दोनों का गुणनफल, जिनके बीच में कोई चीज़ का चिन्ह नहीं होता है उनके बीच में गुना का चिन्ह होता है, तो x गुना कितना हो गया, 27 माइनस एक्स, दोनों संख्याओं का जो गुना कर दिए, और इनका जो गुणनफल होगा वो 182 के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जब आप इसको इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 27x, इसको इससे गुना कीजिएगा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और बराबर 182। अब ध्यान से देखिए, ये 27x² माइनस एक्स स्क्वायर, इस 182 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, माइनस 182 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर के इधर उधर जाने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि जब भी कभी हम लोग द्विघात समीकरण लिखते हैं तो वो लिखाता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, यानी जो नंबर होता है वो लास्ट में होता है, x² वाला पद आगे होता है, x वाला पद उसके बाद होता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गई कि यहाँ पे ये माइनस एक्स है, लेकिन हम आगे में माइनस एक्स स्क्वायर थोड़ी ना लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इस वाले माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सारा चिन्ह जो है वो बदल जाता है अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो। ठीक है, ले लिए। आप इसको एडजस्ट भी कर दिए, एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिए, 27x को उसके बाद में लिख दिए, और 182 को बाद में लिख दिए। इतना आपको करना होगा। ठीक है, उतना करने के बाद अब आप ध्यान दोगे कि कोई भी नंबर जैसे रहता था, हम 7x लिखते थे बराबर 0, तो ये x जो क्या होता है इसके नीचे चला जाता था, जो उसका मान 0 हो जाता था। उसी प्रकार से ये माइनस भी आपके 0 के नीचे जाकर के ख़त्म हो जाएगा, इस माइनस का फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बच जाएगा आपके पास x² माइनस 27x प्लस 182, ये बच गया। आइए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 182 है। ठीक है, इस 182 को अगर आप x² से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 182 का x²। ठीक है,
यानी 27 को ऐसा तोड़िए कि जोड़े या फिर घटाएं, तो -27x आना चाहिए। ठीक है, तो 13x में -14x अगर कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 27x -27x आ जाएगा। और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 182x² आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अगर वैसे नहीं समझ में आता देख लीजिए, 14 तिया 42, 42 का 2 हाथ में बचा 4, फिर 14 कम 14 4 18, 182 आ जाएगा गुना करने पर। तो गुना करने पर 182x² आ जाना चाहिए। तो ये तो आप लोग को आता है तोड़ने के लिए, हम इस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वही। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको कॉमन लेना है, कॉमन बाहर करना है। ठीक है, जो कॉमन है इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो आप यहाँ से एगो x बाहर ले सकते हैं। तो जैसे आप एगो x बाहर लेंगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर था, दूगो x था, तो एगो x बचेगा। ठीक है, अब इसमें से तो एक x बाहर खींच लिए तो यहाँ पे कौन बचा, केवल और केवल -13 बचा। ठीक है, आइए अब इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x तो नहीं है इसमें, लेकिन 14 है, 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी है। तो आप जो है हमको लाना था, ध्यान दीजिएगा, हमको लाना है यहाँ पर, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर आप लोग का प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो -14 जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली फॉर x बचेगा, तो आपको x लिखना है। ठीक है, यहाँ पे -14 कॉमन लिए हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बचेगा, और ये प्लस इस -14 के कारण जो है ये प्लस माइनस में बदल गया। और 182 से जब आप 14 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा बताइए, तो 182 से जब आपने -14 कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ पर बचेगा 13। कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, 14 नहीं बचेगा, 13 बचेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमेशा देखिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने गलती किया, ठीक है, लेकिन ये पकड़ा जाएगा। किस भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब कभी भी आप ऐसा गुणनखंड करोगे ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों बॉक्स में जरा सा भी अंतर आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये गलत बना है। बात समझ में आई? एक बार फिर से हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए, x² -13x -14x प्लस 182, ये इतना है। अब यहाँ से देखिएगा इन दोनों में जो कॉमन था उसको हमने खींच लिया बाहर, x को लिखा, यहाँ पे एगो x बचा, यहाँ पे -13 बचा। इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो 14 मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -14 को जैसे ही यहाँ पे कॉमन लेंगे -14, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने -14 लिखा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ओनली फॉर x। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने -14 कॉमन लिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो x -13, देखिए यहाँ पर भी x -13, यहाँ पर भी x -13 बराबर 0, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो। अब आपके पास दो इक्वेशन बनेंगे, x -13 का और x -14 का। ठीक है, जो ये कॉमन वाला पार्ट था, जो दो दो ब्रैकेट मिला था हम लोगों को, और एक था बाहर वाला x और -14 जो हमने कॉमन लिया था। अब ये 0 के बराबर है। अब एक एक करके सबका मान निकालेंगे। x -13 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 13, और यहाँ पर अगर आप देखोगे x -14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 14। तो दो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गया 13 और 14, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो वो दोनों जो संख्याएं थी जिनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 27, तो 13 और 14 को अगर आप जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। और गुना करने पर कितना आना चाहिए था 182, तो गुना भी जब आप करोगे इन दोनों को तो कितना आएगा 182। तो यानी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।